Assalamu alaikum. This is Sajid from Qazi Group of Schools, Lahore. We have started chapter number 1, Human Organ System, and our today's topics are spinal cord and PNS. स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जिसने ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो पार्ट है उनको लिंक किया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि ब्रेन से मैसेज को लेकर जाना टूवर्ड द बॉडी और बॉडी से जो मैसेज आएंगे उनको पहुंचाना है टूवर्ड द ब्रेन। तो ये एक एज अ लिंक के तौर पर काम कर रहा है। द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिब्री या वर्टिबल कॉलम या जिसको हम बैकबोन कहते हैं उसके अंदर मौजूद है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट टर्न्स डाउन द वर्टिबल कॉलम। जो वर्टिबल कॉलम या बैकबोन के अंदर मौजूद है, द वर्टिब्री प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज। और जैसे ब्रेन को जो है वो स्कल प्रोटेक्ट कर रहा था, इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने, नेचर ने वर्टिब्रे को रखा है, जिसे आप बैकबोन भी कहते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। फंक्शन इसके ये हैं कि स्किन की तरफ से कोई मैसेज आता है या मसल्स की तरफ से कोई मैसेज आता है तो उसको ब्रेन की तरफ लेकर जाना, और ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देगा उसको वापस लेकर आना टुवर्ड द बॉडी ऑर्गन्स एंड मसल्स। फंक्शंस में पहला फंक्शन अगर हम देखें, द स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है, इट आल्सो कंट्रोल द एक्शंस ऑफ आवर बॉडी दैट टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। इनवॉलेंट्री एक्शन की बात कर लें आप, या कहते हैं ऐसा बॉडी के जो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गर्म चीज़ हमारी बॉडी के साथ टच हो तो हम फ़ौरन से अपना हाथ जो है या जिस पार्ट पर वो गर्म चीज़ लगी है फ़ौरन से सडनली से जो है उसे वहाँ से साइड पे कर देंगे या वहाँ से हटा लेंगे। तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हमारा, हमने सोचा नहीं है, समझा नहीं है, हमारी बॉडी ने खुद ही जो है वो उस चीज़ पर एक्शन ले लिया। तो इस तरह के जो काम है वो भी स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ये डायग्राम्स हैं कुछ। एक डायग्राम जो है वो मैंने बुक से जो है वो शेयर किया है फ्रॉम लेफ़्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रही है, उसमें ब्रेन उन्होंने दिखाया हुआ है। उसके बाद एससी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं उसको क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है, उसको मेंशन किया हुआ है। और नीचे की जानिब जो है वो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया गया और इसके बाहर वर्टिब्री है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं उससे स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा साथ राइट तरफ आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बारे में बताया गया है, और आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी देख सकते हैं। पूरी बॉडी के अंदर जो एक नेटवर्क बिछा हुआ है नर्व्स का जो है उसको आप कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम कर रहा होता है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। अब कोऑर्डिनेट किसने करना है? हमारे ब्रेन और पूरे जो बॉडी के पार्ट हैं, डिफरेंट ऑर्गन है, उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनको इंस्ट्रक्शन देनी है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो अकेला काम नहीं करता। इसी तरह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी अकेला जो है वो सारे बॉडी के जो काम है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ मैं। ब्रेन इज़ अ कोऑर्डिनेटर ऑफ आवर बॉडी बट इट कैन नॉट डू इट्स जॉब अलोन। लेकिन ये अकेले काम नहीं कर सकता। इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ये बॉडी के बाकी हिस्सों से भी जुड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन के बारे में हमें पता है स्कल में मौजूद है प्रोपोर्शन में। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें पता है वो वर्टिब्रे में मौजूद है। लेकिन बाकी जो आर्म्स है, लेग्स है, फिंगर्स हैं, डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन है, डिफरेंट पार्ट है, वहाँ तक तो ये नहीं फैला हुआ। तो वहाँ तक मैसेज कौन कन्वे करेगा या वहाँ से मैसेज कौन लेकर आएगा? वो सारा काम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। और ये सिस्टम जो है इस नर्व्स पर और सेंस ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है। फंक्शन इसका ये है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट सेंस ऑर्गन है, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आइज़, एयर, नोज़, स्किन, ईटीसी। ये सेंस ऑर्गन है। कोई भी एक्सटर्नल चेंज आता है तो ये उसको सेंस करते हैं और फ़ौरन से मैसेज पहुंचाया जाता है टुवर्ड द ब्रेन। द सेंस ऑर्गन आइज़, एयर, नोज़, ईटीसी
receive stimuli and inform the central nervous system of any change in the surrounding। अगर हमारे इर्द गिर्द के माहौल में कोई भी चेंज आता है और हमारे जो सेंस ऑर्गन है और वो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्ट करने के बाद फ़ौरन से वो मैसेज भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। उसके बाद सेंस ऑर्गन जो है वो काम कैसे करते हैं। The sense organ produce electrical signals and send them to the central nervous system via nerves। जो सेंस ऑर्गन है वो मैसेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर जाने वाली चीज़ जो है वो नर्व्स है, और ये कहाँ लेकर जा रही है, टुवर्ड द ब्रेन। उसके बाद नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स आर प्रेजेंट इन आलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नर्व जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हैं, और ये तकरीबन बॉडी के हर हिस्से में है जो है ये मौजूद है। हमने पीछे डायग्राम भी देखी, अगर आपको याद हो, ये राइट तरफ जो डायग्राम है देखें, आपको पूरी बॉडी के अंदर जो है वो नर्व्स फैली हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद नर्व के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। अ नर्व इज़ अ बंडल ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो बंडल है, बहुत से न्यूरॉन मिलकर एक नर्व बना देते हैं। नर्व्स रन थ्रू आउट आवर बॉडी, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। दो तरह की नर्व्स हैं, इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया। एक क्रैनियल नर्व है और दूसरी स्पाइनल नर्व। ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं उसको क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है, और ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स के बारे में लिखा है नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि एक जो नर्व है लेफ़्ट तरफ, उसके अंदर बहुत से न्यूरॉन जो हैं वो आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और फिर इसी स्ट्रक्चर को जो है वो राइट तरफ बड़ा करके दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि पीछे नर्व लिखा हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट आपके पास आर्टरीज़, कैपिलरीज़, वेंस और ये सारी चीज़ें, या फिर आपको वहाँ पे एक्सॉन और माइलिन शीथ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और लास्ट पर जो है फिर वो हमारे पास दूसरी तरफ जो है वो डेंड्राइट्स है। एक तरफ एक्सॉन है तो दूसरी तरफ डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद नर्व्स कैरी नर्व सिग्नल टू द ब्रेन एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से लेकर भी आना है मैसेज और ब्रेन तक पहुँचाना है, ये नर्व्स का काम है। और कुछ नर्व जो है वो बड़ी स्मॉल होती हैं और कुछ जो है वो बड़ी लॉन्ग होते हैं। स्मॉल नर्व्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो ट्रोक्लियर नर्व है जो आइस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और अगर लॉन्गेस्ट नर्व की बात करें तो वो साइएटिक नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होकर हमारी दोनों लेग्स तक जा रही हैं। द लॉन्गेस्ट नर्व एक्सटेंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू आवर टॉय, पाँव की उंगलियों तक। इट मे बी 1 मीटर इन लेंथ, और इसकी जो लेंथ है तकरीबन वो 1 मीटर है। उसके बाद हाउ डज़ आवर नर्वस सिस्टम वर्क, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको चेंज करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उनको भेजा जाता है टुवर्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल से फिर वो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड करता है और डिसाइड करता है कि बॉडी ने क्या एक्शन लेना है या क्या काम करना है अब। और लास्ट पर जो है वो ब्रेन मैसेज देता है टू द इफेक्टर्स, जिसको मसल सेल भी कहा जाता है, कि वो रिस्पॉन्स को जो है वो शो करें। हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, आवर सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स गैदर्स इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा आइज़, एयर, नोज़ वगैरह। दी इंफॉर्मेशन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। The electrical signals are sent by our peripheral nerves to our central nervous system, that is our brain and spinal cord। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है, our brain interpret the electric signals and decide what action to take। हमारा जो ब्रेन है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में मैसेज आया उसको रीड करेगा और डिसाइड करेगा कि अब क्या एक्शन लेना है। और नंबर 5 जो है, द ब्रेन सेंड ऑर्डर टू इफेक्टर्स। इफेक्टर मसल्स को कहा जाता है ATC, या ग्लैंड्स भी आ जाते हैं इसमें, टू शो रिस्पॉन्स, कि बॉडी जो है अब रिस्पॉन्स शो करे, कोई का एक्शन करके दिखाए। ये डायग्राम जो है वो सामने नज़र आ रही है आपको। ब्रेन है, आइज़ के बारे में दिखाया हुआ है, और हाथ में एप्पल है, वहाँ से मसल्स ने जो है वो उनको पकड़ा हुआ है,
और वहाँ से मैसेज आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड और फिर नर्व्स के ज़रिए और इस तरह से ब्रेन तक जो है वो पहुँच जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।